बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग स्किल्स, हम अपनी हाथ की लिखाई किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल आसान और सादा अंदाज से आपको ये तरीका बताया जाएगा कि हम अपने हरूफ तहज्जी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो लेक्चर को आपने तवज्जो के साथ और पूरी तवज्जो जब आप बना कर रखेंगे तब ही जाकर आप लिखाई बेहतर अंदाज से सीख सकते हैं। तो हम अपनी लिखाई किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इंशाल्लाह इसी वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगा। तो हरूफ तहज्जी हम किस तरह बनाएंगे, इनकी बनावट क्या होनी चाहिए, ये जो गुलाई हम बना रहे हैं ये की जो गुलाई है इसकी गुलाई किस तरह होनी चाहिए, कौन सा एंगल हमने चूज़ करना है, प्रॉपर हमने इनकी जो गुलाई वाले जितने भी हरूफ हैं उनको किस तरह हम बनाएंगे। अलिफ लिखने का तरीका इस लेक्चर के अंदर, इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने एक बोट शेप है, बोट शेप कैसे बनती है, मतलब कि कश्ती नुमा शक्ल से बनने वाले जो अल्फाज हैं, हरूफ हैं, जैसे कि बे है, ते है, पे है, काफ है, बड़ी ये है, ये तमाम के तमाम फे वगैरह ये क्या हैं जी, बोट शेप वाले हैं। अलिफ जब भी लिखेंगे दो लाइनों का जो मिड है वहाँ से आपने ये देखें नीचे हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पर नीचे को आपने अक्सर लिखते वक्त गलती कर देते हैं, तो आपने दंदाना बनाना है, फिर आपने नुक्ता लगाकर फिर सीधा बड़ी ये बना देनी है। तो नीचे, तो इसको बेहतर अंदाज से आप जब भी प्रैक्टिस करें तो लिखें। दो लाइनों के मिड से आपने नीचे की तरफ एक सीधी लाइन आपने ड्रा करनी है जो कि आपकी दूसरी लाइन को टच हो जाए, तब अलिफ लिखा जाएगा। अभी हम इसकी ये देखें दो लाइनें हैं, इनका मिड है। अब अलिफ की हम मश्क कर रहे हैं, अलिफ की ये तख्ती कर रहे हैं कि बिल्कुल सीधा हो, ना बिल्कुल टेढ़ा हो। अगर सीधा होगा तो तब ही जाकर हम बे अलिफ को बेहतर अंदाज से लिख पाएंगे। तो आपने कोशिश करनी कि बेहतर अंदाज से लिखें। अब अलिफ का भी हमने हाफ़ कर लिया, तो हाफ़ से हमने शुरू किया, तो हमने आगे बे की तख्ती कर रहे हैं। बोट शेप, बोट शेप कश्ती नुमा जो शक्ल है उससे हमने जो भी हरूफ बनाने हैं, तो ये हम बनाएंगे बोट शेप से। जो वर्ड्स बनाएंगे एक्चुअली वो अल्फाज जो होते हैं वो हरूफ के मिलने से बनते हैं। तो बोट शेप की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अलिफ़ की प्रैक्टिस, अलिफ़ की तख्ती है इस लेसन के अंदर, और बे की है। तो ये देखिए बे, इसी तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। पेन के ज़रिए से आप करें प्रैक्टिस, मार्कर के ज़रिए से बाद में तरीका बताया जाएगा, पेन के ज़रिए से करें, बॉल पेंट के ज़रिए से कर सकते हैं। और ये देखें तो दोनों दंदाने जो हैं बे के ये बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर हों, ये ना हो कि एक लाइन बड़ा, एक सिरा उसका बड़ा हो जाए जिस तरह ये लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों इसके जो दंदाने हैं, दोनों जो इसके सिरे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों, बराबर हों। तो आगे ये देखिए कि कश्ती नुमा जो शक्ल है इससे कौन कौन से आगे हरूफ बन रहे हैं, हर्फ बन रहे हैं। तो ये देखेंगे अभी हम कि कैसे बनते हैं, कि कश्ती नुमा शक्ल से हरूफ का बनना। अब ये देखिए कि हमने कश्ती बोट शेप बना ली, इसके ऊपर हाफ अलिफ लगाया, फिर एक 45 के एंगल पे हमने लाइन लगा दी जो कि काफ बन गया। फिर इसी तरह काफ के बाद गाफ बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हमने फे बना देना है, ठीक है। अब ये वाले जो हर्फ बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बोट शेप से बन रहे हैं। फे की तख्ती इसी के अंदर है, काफ की है, बोट शेप की बे की जो फैमिली है वो भी इसी के अंदर है। अब ये देखिए कि चार अशकाल थी, अलिफ, बे, मून शेप और रे। अब मून शेप को आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है, बिल्कुल चांद की तरह की गुलाई इसकी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह की आपने गुलाई इसकी रखनी है कि चांद की। अगले लेक्चर्स के अंदर हम इन्हीं से आगे बनाएंगे। अब हम अपनी लिखाई किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसका आंसर ये है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार लिख कर आप लिखाई अपनी बेहतर कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी मेहनत, बार बार लिखना, कितनी प्रैक्टिस दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं आप लिखाई को, तब ही जाकर आप बेहतर अंदाज से लिख पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने इन अलिफ और बे की फैमिली के जितने भी इस लेसन के अंदर जो हर्फ हमने बनाए हैं इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफिज़।